नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रोफेसर जय। आज की इस वीडियो में चंडीगढ़ पीआरटी, जैसा कि आज 24 तारीख है और आज से चंडीगढ़ पीआरटी के फॉर्म्स ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ ही देर में शायद स्टार्ट भी हो जाएंगे। और इसके अलावा चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा। अगर हम चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम को देखें तो ये मार्च में एग्ज़ाम समथिंग हो जाएगा और इसके अलावा अप्रैल में ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि एजुकेशन डायरेक्टरेट ने ये कहा था चंडीगढ़ के जो भी जिन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, जब नोटिफिकेशन के साथ साथ न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि जल्द से जल्द हम ज्वाइनिंग भी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2023 की ये वैकेंसीज थी जिनको कैंसिल करके न्यू चंडीगढ़ पीआरटी की वैकेंसीज निकाली गई 2024 के अंदर, जिसमें पोस्ट भी बढ़ाई गई, 396 पोस्ट कर दी गई। पहले 293 पोस्ट हुआ करती थी। तो अब फ्रेश मौका मिल रहा है सभी कैंडिडेट्स को जिनका रह गया था, उन्होंने पीआरटी के लिए नहीं अप्लाई किया था, अब फ्रेश अप्लाई कर पाएंगे। और आज इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको वर्क करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम क्रैक करने में पूरी तरीके से हेल्प कर सकती है। और यकीन मानो चंडीगढ़ पीआरटी की वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग जॉब में से आती है और इनकी सैलरी भी अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी आपको। मतलब ये समझ लीजिए, अगर आप DSSB की वैकेंसी के बारे में अवेयर हैं तो चंडीगढ़ पीआरटी कुछ उसी तरीके की है और आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी जब आप ज्वाइन करेंगे। अच्छी जॉब है, चंडीगढ़ के अंदर रहना, वहाँ जॉब करना एक किस्मत की बात होती है, सपना भी होता है कई लोगों का कि चंडीगढ़ के अंदर हमें जॉब करनी है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे चंडीगढ़ पीआरटी को क्रैक करेंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए देखो, एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो, सबसे पहले ना सिलेबस से अवेयर हो जाओ। जितना ज़्यादा सिलेबस आपको पता होगा, मतलब आप उस स्टिक पैटर्न पर रहो जिससे आपका एग्जाम क्रैक होने की संभावना बने। ठीक है, अब वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले फॉर्म्स फिल करो। फॉर्म्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आप कुछ जो अभी पेपर्स हुए थे, चंडीगढ़ के पेपर ही हुए थे, TGT स्पेशल एजुकेटर वगैरह के पेपर्स भी हुए थे, तो इन सभी पेपर्स को ना थोड़ा सा आप स्टडी करो और स्टडी करके आप है ना इस एग्जाम पैटर्न के बारे में जानो। पैटर्न इन द सेंस कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं भी आगे चल करके डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, लेकिन अगर आप पहले से कर लेते हैं तो आपको वो ट्रैक मिल जाएगा जिस ट्रैक पर आपको चलना है। क्योंकि जब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मुझे क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, तब आगे की मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला काम ये कीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताऊं तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना है। मिनिमम 8 to 10 आवर्स की आपको स्टडी करनी है पूरे दिन में, और 8 to 10 आवर्स के अंदर आप 2 घंटे मिनिमम अर्ली मॉर्निंग रखिए। मतलब 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, उस टाइम जिस टाइम पे बहुत शांति होती है, क्योंकि उस टाइम पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, और उस टाइम का याद किया हुआ ना सालों साल दिमाग में रहता है। 2 घंटे सुबह, फिर उसके बाद आफ्टरनून के टाइम जब आपको थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके आप फ्री हो जाएं या घर के काम वगैरह करके फ्री हो जाएं, या अगर आप कुछ और जॉब वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं, उसको करके फ्री होकर के आफ्टरनून के अंदर 2 आवर्स आप एटलीस्ट दीजिए, जिससे कि आप अपने स्टडी को बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए। उसके बाद आप 2 घंटे मिनिमम इवनिंग के अंदर दीजिए। मतलब आफ्टर 4 आपको 2 घंटे एटलीस्ट देने ही देने हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ सके, या जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करने में काम आ सके या प्रैक्टिस करने में काम आ सके। और फिर जब सारे काम से फाइनलाइज हो करके आप सोने जाएं, सोने से 2 घंटे पहले आपको मिनिमम 2 घंटे का ध्यान रखना है कि रात में आपको पढ़ाई करनी है। तो ये टोटल 8 घंटे होते हैं, इसमें 1-2 घंटे और ऐड कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। और ये नहीं है कि सिर्फ 8-10 घंटे पढ़ने वाला ही क्लियर करेगा, नहीं, कम घंटे पढ़ने वाले भी क्लियर करेंगे, बस सीरियसनेस के साथ होना चाहिए। अगर सीरियसनेस के साथ 2 घंटे भी पढ़ोगे ना तो भी क्लियर करोगे आप 100%। मैं तो 8 से 10 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि एटलीस्ट इतना टाइम शेड्यूल बना लो आप, तो कम से कम जितना भी आप पढ़ोगे उसका कम से 30-40% भी अगर आपके दिमाग में रह गया तो 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस क्या होना चाहिए, मैंने बोला कि आप पेपर्स को स्टडी करके देखिए और फिर 1 by 1 उसका सिलेबस लिखिए, टॉपिक लिखिए हर एक सब्जेक्ट के, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। बुक्स बता देता हूँ, कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ बुक्स की। बुक्स के अंदर देखो, रीजनिंग में आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे, तो रीजनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और मैथ्स के लिए RS अग्रवाल खरीद लो आप, उसमें काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको ये। इसके अलावा हिंदी के अंदर अगर आप खरीदना चाहते हैं कुछ, तो हिंदी के ना जनरल हिंदी की एक बुक आती है लूसेंट की, उसको ऑनलाइन अगर आप देख करके परचेज करना चाहो तो वो परचेज कर लो। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश रह गया और GK रह गया। इंग्लिश में देखो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
इंग्लिश में एक बुक खरीद लो। मैं बुक आपको बताता हूँ कौन सी बुक खरीदनी है आपको। देखो, एक ये बुक आती है, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? उससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें ना सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी रही बात इसका कंटेंट करना है तो लूसेंट की आप जनरल इंग्लिश की भी खरीद सकते हैं। वैसे कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो इतना तो इंग्लिश आपको एटलीस्ट आती होगी जिससे कि आप चीज़ों को बेटर कर पाएँ। और रही बात आप जीके करंट अफेयर्स में कैसे पॉसिबल करना है, तो जीके करंट अफेयर्स में आप स्पीडी खरीद लो करंट अफेयर्स के लिए। और इसके अलावा आपको खरीदने की ज़रूरत है मनोहर पांडे, अरिहंत की मनोहर पांडे आती है जिसमें सारा जीके कवर हो जाता है। इवन आईसीटी वगैरह जितने भी आपके चंडीगढ़ पीआरटी में अलग अलग सेक्शन दिए वो सब कुछ कवर हो जाएंगे उसके अंदर। अब काफ़ी बच्चों का सवाल है कि पंजाबी लैंग्वेज के लिए क्या करें। देखो, अगर आपको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती तो आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तो अपना टाइम सारा वेस्ट कर दोगे। उसके अंदर 10 क्वेश्चन ही आने हैं, उसको छोड़ दो आप, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी लैंग्वेज पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। अगर वो आपकी बेस्ट होगी तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आई होप चंडीगढ़ पीआरटी को आप कुछ ही दिनों में, मतलब आप अगर पूछें कि कितने दिनों में तैयारी की जा सकती है, तो मेरा मानना ये है 40 to 45 डेज में बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है चंडीगढ़ पीआरटी की। क्योंकि चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में अगर होता है तो आपके पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कि आप ज़्यादा दिन की तैयारी करें। तो 40-45 डेज़ के अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने एक चंडीगढ़ पीआरटी का न्यू बैच बनाया है, अगर आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो पेड बैच होगा, लेकिन उसमें मैं इंडिविजुअलाइज आपको पढ़ाऊंगा, मतलब आपको पर्सनल अटेंशन दी जाएगी और वहाँ पर हर एक चीज़ को 40 to 45 डेज़ में क्रैक कराने की मेरी पूरी कोशिश होगी। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ उस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 9310218363 नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बैच में कनेक्ट कर दूंगा और फ्रेश चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी उसके अंदर कराई जाएगी। और फीस उसमें 2500 होगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी और सैटरडे संडे में से एक दिन हम टेस्ट और डाउट्स के लिए रखेंगे। प्रैक्टिस सीरीज, स्टडी मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैं कवर करा दूंगा आपका। और ये सारी क्लासेस एग्जाम तक चलेंगी, मतलब टिल एग्जाम। तो आई होप आप लोग सभी रेडी हो चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फॉर्म्स आपके सामने है, थोड़े दिनों में एग्जाम अनाउंस हो जाएगा, सब कुछ आपके सामने है। बस डिसाइड आपको करना है कि आप कितनी जल्दी एक्शन लेते हो और इस एग्जाम को क्रैक करते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चंडीगढ़ पीआरटी 100% क्वालिफाई कराकर छोड़ूंगा अगर आपने मेरी हर एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया तो। चलिए, ऑल द बेस्ट।